देखो भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनके ऊपर पूछे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट लिख रखी है बोर्ड के ऊपर, टू फोर्सेस 40 न्यूटन 20 न्यूटन एट परपेंडिकुलर, एंगल कितना बता दिया यहाँ पे 90 डिग्री, ये मैंने फिगर बना के रखा है, टू ईच अदर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो देखो भाई, यहाँ पे ये हमने बनाया, एक वेक्टर 40 न्यूटन का इधर चला गया फोर्स, दूसरा फोर्स है ये इधर 20 न्यूटन का। मान लो जो उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट गया भाई इनके बीच से। बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीच बीच 45 यहाँ बन गया 45, नहीं, हमेशा ही रिजल्टेंट उस तरफ झुकता है बेटा जो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा वाला फोर्स होता है, तो वो बीच में से थोड़ा सा शिफ्ट होएगा किस तरफ, 40 न्यूटन की तरफ, 40 न्यूटन की तरफ शिफ्ट होएगा। तो हम ये नहीं कह सकते अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी, डिफरेंट होगी वो। अब ये जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक 40, ये कितना है, ये 20 है, कितना है ये 20। अब देखो आपको निकालना आता है इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। R इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a की जगह पे आप 40 रखोगे, b की जगह पे 20, और थीटा, थीटा दोनों के बीच में a और b के बीच में कितना है 90। तो ये देखो भाई a की वैल्यू कितनी है 40 लिख दी, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कोस ऑफ 90, कोस 90 क्या बन गया 0, तो ये पूरी टर्म तो क्या बन गई 0, पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। सो दिस विल बिकम्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2000 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा भाई बाहर देखो, 400 गुना में 5 यानी कि 20√5 न्यूटन। तो ये इसका जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितने मैग्नीट्यूड का होगा भाई 20√5 न्यूटन का होगा। ये तो एक आंसर। अब दूसरी बात क्या पूछी थी कि भाई हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए आपको बताया गया था बेटा क्या था, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 20 और बेस कितना 40, 20/40, दिस विल कैंसिल आउट 1/2, यानी कि आपकी जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया 10 इनवर्स ऑफ 1/2 या 0.5 लिख सकते हो। तो ये आपकी डायरेक्शन, मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था डायरेक्शन रिलेटेड टू एंगल, तो एंगल निकालना होता है वही आपकी क्या हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2 या 0.5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं लिखता हूं और आप सोल्व करके भेजना बेटा इस क्वेश्चन को। Two forces P plus Q and P minus Q acting at some angle, acting at some angle, if the resultant of these two vectors is (3p square minus q square), then find the angle between them, then find the angle between them। तो ये क्वेश्चन बेटा आप सोल्व करके मेरे पास भेजेंगे, सोल्व करके भेजना है मेरे पास, नोट कर लो इसकी स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को तोड़ना। जैसे देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ लिए हमने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भाई कोई भी वेक्टर था, उस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर पॉइंट्स बना लिए हमने, परपेंडिकुलर फैक्टर कर लिए, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये भी आपके क्या है, रिजोल्व कर लिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ए है हमारे पास, इसके हमने 3 डायमेंशन में किए, 1 2 और तीसरा जेड एक्सिस, एक्स में भी तोड़ लिया, वाई में भी तोड़ लिया, जेड में भी तोड़ लिया। किसी वेक्टर का कुछ फैक्टर एक्स के अलोंग चला गया, कुछ फैक्टर वाई के अलोंग चला गया, वाई एक्सिस के अलोंग, और कुछ फैक्टर जेड एक्सिस के अलोंग चला गया, तो उन तीनों फैक्टर्स को जोड़ के क्या मिल रहा है हमें, टोटल ए वेक्टर मिल रहा है। तो उन तीनों फैक्टर्स को ही हम उसका क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें जो ये ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या बताए थे मैंने, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट्स बताए थे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप जे कैप के कैप क्या बताई थी, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ऐसा ही है, तो यहाँ पे जो इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट बन गया वो कौन सा वेक्टर बन गया, ए एक्स आई कैप, इधर वाला कौन सा बन गया, ए वाई जे कैप, और इधर वाला कौन सा बन गया, ए जेड के कैप। तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये आपके क्या है, रिजोल्यूशन है किसके, ए वेक्टर के, और सभी को जोड़ करके क्या बन रहा है, ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन आप क्या समझे, रिजोल्यूशन का मतलब समझ गए भाई हम, पार्ट्स ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन, पार्ट्स ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये हो गया भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद बढ़ते हैं, देखो हमने दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं भाई, कोई भी दो वेक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कोई भी दो वेक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखो बेटा प्रोडक्ट आपकी दो टाइप की होती है वेक्टर्स की। पहली टाइप है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट को हम दूसरे नाम से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको भी दूसरे नाम से जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को ध्यान से समझना भाई, निचोड़ है ये पूरे वेक्टर जो चैप्टर है उसका। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। उस एग्जांपल से आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि हम कैसे इनको एक्सप्लेन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं बात कर लेता हूं डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ध्यान करो, ध्यान करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, आसान सा चैप्टर है ये। मान लो अपने पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर है अपने पास 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k। अब मैं आपको कहूं कि डॉट प्रोडक्ट करनी है भाई, हमें क्या चाहिए है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी चाहिए। जब दो वेक्टर आपको ऐसे दे रखे हो और आपको कह दिया जाए कि डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो बिल्कुल सिंपली आपने ध्यान करना बेटा, जो मैं प्रोसेस यूज कर रहा हूं वो प्रोसेस यूज करनी है। ज्यादा हम एक्सप्लेन करते नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होना नहीं है। बिल्कुल सिंपली मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं उस पॉइंट को उठा के अप्लाई करते चले जाओ। ए वेक्टर बी वेक्टर दो है, हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए की वैल्यू रख लो एक बार, और के कैप बी की वैल्यू रख लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना, सुनो देखो,
अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 होता है बेटा। जे की, ध्यान से बिल्कुल सिंपल, जे की जे के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, के की के के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा। आई की अगर जे के साथ करोगे तो 0, जे की के साथ करोगे तो 0। अब यहां से मैं एक रिजल्ट ओवरऑल बता देता हूं आपको बिल्कुल क्लियर सी बात करके, कि कोई भी दो डायरेक्शन अगर सेम है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 1, और अगर कोई भी दो डायरेक्शन अपोजिट है या डिफरेंट है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या हो रही है 0। तो आपने दिमाग में सीधा ये फीड कर लिया, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, सब कुछ 0, बाकी सेम 1। क्लियर होगी बात ये। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसकी अब डॉट प्रोडक्ट करके दिखा दो आप मेरे को, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे हुए। अब देखो कैसे करते हो प्रोडक्ट, आप बिल्कुल अपना वो जो ट्रेडिशनल वे है ट्रेडिशनल वे यूज करेंगे। 3i कैप की एक बार जी इसके साथ करनी है डॉट प्रोडक्ट, एक बार इसके साथ करनी है, एंड फर्दर 3 के साथ करनी। अब 3i की 2i के साथ करोगे तो 3 की 2 के साथ करोगे तो 3 इंटू 2 6 तो बनेगी बार। और आई डॉट आई क्या बन गया 1 हो गया, तो 6 गुना में 1 हो गया, 6 हो गया, 6 गुना में 1 6 हो गया ना भाई। अब देखो 2j कैप की बेटा एक बार इसके साथ करें, एक बार इसके साथ करें और एक बार इसके साथ करें। जे आई की डॉट प्रोडक्ट 0, 4 इंटू 0 0। जे के साथ करोगे तो 6 2 12 और जे 1। 2 की भाई 3 के साथ करेंगे तो 6 और आई जे डॉट के 0, तो 0, ये 0 बन गया, प्लस इसके भी दो फैक्टर 0 ही बन गए। अब 4k की करेंगे तो 4k की 2 के साथ करोगे तो 4 4 तो नहीं तो 8 बन गया, पर k और i क्या बन गया 0, तो 0 4 6 24 हो गया भाई, k और j 0 तो 0 और प्लस 4 की 12 के 1। तो देखो अब क्या बचा, 6 बच गया, 12 बच गया और 12 यहां से बच गया, 12 12 24 और 6 30 इसका आंसर हो गया। ये होगी डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट में एक बात बता देता हूं, देखो सुनो, डॉट प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है डॉट प्रोडक्ट के लिए। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे बेटा इसकी हेल्प से। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल। वो कितना एंगल बना रहे हैं आपस में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्लियर होगी ये बात। अब एक बार इधर देखो, मैंने ये कहा था बेटा, मैं ये बता रहा हूं कैसे हुआ। ये आई कैप, जे कैप और ये है के कैप, डायरेक्शन है भाई, सही बात। अब मैं यूं करूं कि भाई आई कैप ए की जगह पे रख लिया और आई कैप बी की जगह पे रख लिया। आई कैप है क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है ना। अब आई के साथ करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1, कोस आई का मतलब x के अलोंग, दूसरी आई मिलेंगे तो वो भी x के अलोंग दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0, कोस 0 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आई डॉट आई 1 के बराबर। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं, आई डॉट जे। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 एंड कोस ऑफ एंगल आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 1 इंटू 0, कोस 90 0 इंटू समथिंग 0। आई डॉट जे क्या बन गया 0।
क्लियर होगी बात ये? आई डॉट जे 0 और आई डॉट आई सेम क्या बन रहे हैं 1, और अब जो डिफरेंट हो जाएंगे वो 90 डिग्री की वजह से क्या बन रहा है बेटा 0 बन जाएगा। क्लियर होगी? तो इसमें बेटा डॉट प्रोडक्ट इतनी कर लो। अब मैं कुछ एक एग्जांपल बता देता हूं, आप उनकी डॉट प्रोडक्ट करके मेरे पास भेजना भाई।